विद्येश्वर संहिता के 6 से 9वें अध्याय में श्री शिव लिंग की कथा का वर्णन है। श्री शिव महापुराण के प्रथम खंड विद्येश्वर संहिता के 6 से 9वें अध्याय में श्री शिव लिंग की कथा का वर्णन है। नंदिकेश्वर कहते हैं कि पूर्व काल में श्री विष्णु भगवान माता श्री लक्ष्मी के साथ शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में स्थित थे। उसी समय श्री ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और उन्होंने श्री विष्णु को पुत्र कहकर पुकारा। पुत्र उठो, मैं ईश्वर हूं और तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूं। यह सुनकर श्री विष्णु को क्षोभ हुआ, किंतु उन्होंने संयम रखते हुए कहा, आपका कल्याण हो पिताश्री, आप यहां कैसे पधारे? श्री ब्रह्मा जी अपने अभिमान में बोले कि वे समस्त सृष्टि के पितामह हैं, संपूर्ण जगत उनमें निवास करता है और श्री विष्णु उनकी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार दोनों में विवाद बढ़ता गया और स्वयं को सर्वोच्च सिद्ध करने की होड़ में वे परस्पर युद्ध के लिए उद्यत हो गए। श्री ब्रह्मा जी हंस पर और श्री विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर भयंकर युद्ध करने लगे। दिव्य अस्त्रों के प्रहार से तीनों लोकों में भय व्याप्त हो गया। व्याकुल देवता इस संकट से रक्षा हेतु श्री शिव भगवान के पास पहुंचे। उस समय श्री शिव माता श्री उमा के साथ कैलाश में विराजमान थे। देवताओं की व्यथा सुनकर श्री शिव मंद मुस्कुराए और उन्हें आश्वस्त किया। वे अपने गणों सहित नंदी पर सवार होकर युद्ध स्थल पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु एक दूसरे के वध हेतु पाशुपत और माहेश्वर अस्त्रों का प्रयोग करने जा रहे हैं। तभी श्री शिव भगवान महाग्नि के समान एक अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में दोनों के मध्य प्रकट हो गए। उस दिव्य स्तंभ के प्रकट होते ही सभी अस्त्र शांत हो गए। श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु आश्चर्यचकित हो उठे और स्तंभ के आदि अंत को जानने का निश्चय किया। श्री विष्णु वराह रूप धारण कर पाताल की ओर गए, किंतु अत्यंत नीचे जाकर भी उन्हें उसका अंत नहीं मिला। सत्य स्वीकार कर वे लौट आए। श्री ब्रह्मा जी हंस रूप में आकाश की ओर गए और वहां केतकी पुष्प को देखकर उसे प्रमाण स्वरूप ले आए तथा असत्य कहा कि उन्होंने स्तंभ का अंत देख लिया है। श्री विष्णु ने सत्य जानते हुए भी उनके चरण पकड़ लिए। तभी श्री शिव भगवान साक्षात प्रकट हुए। श्री विष्णु की सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर श्री शिव ने उन्हें अपनी समानता का अधिकार दिया। श्री ब्रह्मा जी के छल से कुपित होकर श्री शिव ने अपनी तीसरी आंख से श्री भैरव को प्रकट कर उनका 5वां सिर काटने की आज्ञा दी। भयभीत श्री ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की। श्री विष्णु के निवेदन पर श्री शिव ने उन्हें जीवन दान दिया, परंतु शाप दिया कि वे लोक में पूजा प्रतिष्ठा और उत्सव से वंचित रहेंगे। साथ ही वरदान दिया कि वे यज्ञों के आचार्य होंगे और उनके बिना कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। श्री केतकी पुष्प को भी पूजा से वंचित किया गया, किंतु पश्चाताप पर उसे भक्तों के योग्य होने का वर मिला। इसके पश्चात श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु ने श्री शिव भगवान की विधि पूर्वक पूजा की। इस पूजा से प्रसन्न होकर श्री शिव ने घोषणा की कि यह दिन शिवरात्रि कहलाएगा। इस दिन जो भक्त निराहार रहेगा, श्री शिवलिंग या मूर्ति का पूजन करेगा, उसे 1 वर्ष की उपासना के समान फल प्राप्त होगा। श्री शिव ने बताया कि वे अनादि अनंत ज्योति स्तंभ रूप में प्रकट हुए थे और लोक कल्याण हेतु लिंग रूप धारण करेंगे। यह स्थान अरुणाचल कहलाएगा, जहां निवास या मृत्यु से जीव को मोक्ष प्राप्त होगा। श्री शिव ने अपने साकार और निराकार दोनों रूपों का रहस्य प्रकट करते हुए
कहा कि वे ही परब्रह्म है और जो भक्त उनके लिंग की स्थापना व उपासना करता है वह शिवत्व को प्राप्त कर संसार सागर से मुक्त हो जाता है। जय श्री शिवलिंग स्वरूप महादेव जी।